भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था को पंख लगने लगे हैं। वैसे देश की इकोनॉमी सही पटरी पर दौड़ रही है और इसी दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यह खुशखबरी आई है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, सब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप अक्सर टीवी डिबेट में नेताओं को घड़ियाली आंसू बहाते देखा होगा कि सिलेंडर महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया। ये कभी नहीं आंसू बहाएंगे कि टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे हैं। और इन्हीं घड़ियाली आंसू बहाने वालों में से हैं दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो कभी नोटबंदी को कोसते हैं तो कभी 2000 के नोट की बंदी को। इनको सब कुछ मुफ्त में देने की आदत है, लेकिन अपने पास से नहीं बल्कि सरकार के पास से। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। कुछ लोग देश के भावी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब तो देख रहे हैं, लेकिन जीएसटी उन्हें गब्बर सिंह टैक्स लगता है। आप थोड़ा देखिए इस चार्ट को, यह 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक की रैंकिंग है। आप देख रहे हैं कि इसमें भारत 7वें नंबर पर है, जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके और फ्रांस भारत से ऊपर है। अब 2019 की रिपोर्ट को भी देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने यूके और फ्रांस को पछाड़ करके यह रैंकिंग हासिल की है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अमेरिका, चीन, जापान और भारत की जीडीपी बढ़ी है, जबकि जर्मनी, यूके, फ्रांस की जीडीपी घटी है। जर्मनी की जीडीपी घटते हुए भी वो भारत से ऊपर है, क्योंकि जर्मनी और भारत की जीडीपी में बहुत अंतर है। यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ना आसान था, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना तो आसान है, लेकिन जापान और जर्मनी को पछाड़ना आसान नहीं है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स, देखिए मेरे उच्चारण पर मत जाइएगा, इसे कुछ लोग गोल्डमैन सैक्स कहते हैं और कुछ गोल्डमैन सैक्स। आपको जो सही लगे कह लीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अंग्रेजी में मेरे हाथ थोड़े तंग हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि गोल्डमैन सैक्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि भारत अमेरिका, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है, 50 साल का। अब आगे जानते हैं कि क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2075 तक चीन $57 ट्रिलियन के साथ विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो वहीं भारत $52.5 ट्रिलियन के साथ विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था होगा। अमेरिका के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े देते हुए कहा गया है कि $51.5 ट्रिलियन के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर फिसल जाएगा। आगे कहा गया है कि बढ़ती आबादी के बावजूद नई तकनीक के प्रयोग में प्रगति, अधिक पूंजी निवेश और कार्मिक उत्पादकता में उछाल के चलते यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले 2 दशकों में भारत में निर्भरता का अनुपात घटेगा। इसका मतलब यूं समझा जा सकता है कि देश की जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या, निर्भर आश्रितों की संख्या जिसमें बूढ़े और बच्चे आते हैं, इनके बीच अनुपात क्या है। भविष्य में भारत में आश्रितों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचों जैसे सड़क और रेल पर बहुत ध्यान दिया है और आने वाले भविष्य में इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि निजी क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिले और लेबर फोर्स को काम। तो आपको भी एक काम दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अच्छा, अब तो मान लिया ना कि देश बदल रहा है, लेकिन ध्यान रहे, न मुफ्त की योजनाओं से देश बदलेगा और न ही मुफ्त खोर बढ़ाने से। यदि देश बदलेगा तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।